Welcome again in today's PIB analysis in this UPSC related current affair class. Today we'll be covering the news. कल हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था जो वीकली बेसिस पे हम एमसीक्यूज करते हैं, तो कल की न्यूज भी हमने क्लब कर दी है क्योंकि संडे था, है ना। संडे सैटरडे को कंपैरेटिवली न्यूज कम होती है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम टेस्ट कंडक्ट कर लें। ओके, तो दोनों न्यूज को हमने यहाँ पे दोनों दिनों की न्यूज को क्लब कर दिया है। लेट अस सी व्हाट आर द टॉपिक्स विल बी हैविंग। विहान ब्रॉडबैंड चिप ये भारत ने यहाँ पे बनाई है, बहुत बड़ी एक सफलता है। अगर हम देखते हैं हमारे सेमीकंडक्टर मिशन को लेके या जो हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये विहान ब्रॉडबैंड चिप कैसे काम करेगी, किस तरह से, ओवरऑल इसका व्यू है। साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव दिस न्यू प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट। जीएस पेपर 2 पे आ जाएगा आपका। ओके, आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विल बी डिस्कसिंग दिस पार्ट। ओके, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, या फिर आप इसको डेवलपमेंट रिलेटेड पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक्स से भी आप लिंक कर सकते हैं। देन यू हैव दिस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है जो हमने बात भी की थी कि हर घर तिरंगा इनिशिएटिव चल रहा है। उसी के अंडर में एक भारत सरकार ने सूर्य पथ तिरंगा करके इसको लॉन्च किया है। अगेन साइबर कुश्ती, ये नया एक इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल अनुभव अवार्ड्स की चर्चा है, ठीक है। विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट, अगेन जीएस पेपर 2 से लिंक कर जाएगा। पीएम ने जो अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे था उस पर काफी सारे इनिशिएटिव के बारे में लॉन्च किया है, मेंशन किया है ना। इंक्लूडिंग द एआई स्किलिंग, है ना, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें हैं, कोचिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव है, फ्री कोचिंग की बात की जा रही है और बहुत सारी चीजें। सो विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट ऑल्सो। तो ये सारी न्यूज आ जाती हैं, एक एक करके हम इनको शुरू करते हैं। ओके, जो नए बच्चे हैं शौरा इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस सेशन के सभी फ्री पीडीएफ शौरा इस ऐप पे प्राप्त हो जाते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए करंट अफेयर में जाके पीडीएफ पे आपको जाना होता है। जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम पीआईबी के अलावा और जो रिसोर्सेज होते हैं करंट अफेयर के, सबको हमने क्लब कर रखा है प्री मेंस के परस्पेक्टिव में। इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस डिस्काउंट ऑफर। अभी आपका एक ऑफर चल रहा है, तो आज उसका लास्ट डे है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। शुरुआत करेंगे बच्चों साइंस एंड टेक से। विहान ब्रॉडबैंड चिप की बात हो रही है। देखो ये जो है आपका विहान ब्रॉडबैंड चिप, ये पूरी तरह से स्वदेशी है ना। नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप है, मतलब सिस्टम ऑन चिप, एसओसी है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी अगर हम काम करते हैं, है ना, तो यू हैव दिस, ये जो चिप्स होती हैं, खाने वाली चिप की बात नहीं हो रही है, जो सेमीकंडक्टर चिप है ना। यू हैव दिस इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक्सेट्रा, जो किसी भी डिवाइस में हमें काम आएगी, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, है ना, या फिर इवन हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हो, एरोस्पेस इंडस्ट्री, हर जगह पे आज जो सेमीकंडक्टर चिप है उनका यूज है। होता क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर चिप चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चिप्स की हमें आवश्यकता है जो अलग अलग फंक्शन करेंगी। मान लो ये फर्स्ट फंक्शन कर रही है, सेकंड कर रही है, थर्ड कर रही है, ठीक है। अब सिस्टम ऑन चिप का क्या मतलब है कि ये जो अलग अलग चिप की हमें रिक्वायरमेंट थी, इन सबको क्लब करके एक सिंगल चिप इसने बना दिया, है ना। मतलब बहुत ही एफिशिएंट एक फंक्शन के रूप में हमें ये चिप मिल जा रही है, जिसे हम सिस्टम ऑन चिप कह रहे हैं। इसको डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर फाइबर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। जो इंटरनेट से रिलेटेड जो ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके बहुत सारे फंक्शन के लिए इसको इन्होंने विहान ब्रॉडबैंड चिप को बनाया है। ये क्या करेगी, जो राउटर्स होते हैं, गेटवे प्रॉक्सी होते हैं, इनको लिंक करने का काम करेगी, ऐसा इसका फंक्शन है। ओके, और इसकी मदद से जो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट होता है, जो केबल आती है हमारे घर पे, ठीक है, जिससे बहुत तेज स्पीड का इंटरनेट हमें मिल जाता है, उसको घरों तक, ऑफिसेज तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो अभी तक हमारे पास में क्या है, विदेशों पे निर्भरता बहुत ज्यादा थी, अब भारत ने इसको यहाँ पे खुद के दम पे अचीव कर लिया कि हमने ये चिप बना ली, ठीक है। तो इसका नाम है विहान ब्रॉडबैंड चिप, ये प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, ठीक है। इसका नाम है अहिसा डिजिटल इनोवेशन, फाइन। ये जो चिप है इन्होंने यहाँ पे बनाई है, चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है। अभी क्या है, दो प्रीलिम्स 2026 का पेपर आया, उसके बाद से हम इस चीज पे भी फोकस कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका नाम थोड़ा आप ध्यान रखें। पहले होता था पूरी तरह से उसको अवॉइड कर लो, बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, इसलिए इसका नाम याद रख लीजिए, अहिसा। ये जो कंपनी का नाम है, चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है। इसने ये जो है बहुत अच्छी ये सक्सेस क्या अचीव की है, फर्स्ट पास सिलिकॉन सक्सेस है। फर्स्ट पास सिलिकॉन सक्सेस इसने अचीव की है। इसका मतलब है कि ये जो इसकी चिप है विहान वाली, इसको जब इन्होंने फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग में रन कराया है ना, तो ये सक्सेसफुल हुई है कि जो हमने इसको डिजाइन किया था। देखो ये जो अहिसा कंपनी है ना, ये क्या है, फैबलेस एक वो है। कौन सी कंपनी है ये, आपकी
फैबलेस कंपनी है। फैबलेस कंपनी का मतलब होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, ये चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है कंपनी, ये चिप को केवल डिजाइन कर रही है। थर्ड पार्टी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, हो सकता है ये उससे खरीद के उसको सेल भी करे, लेकिन ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। इसलिए जहां पे सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन यूनिट, है ना। तो ये फैबलेस कंपनी है, ये ध्यान रखना, मतलब खुद से ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, लेकिन इसने डिजाइन किया कि देखो सर हमने इसको डिजाइन किया है, ये फंक्शन करेगा। जब इसको पहली बार फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग में रन कराया गया तो ये पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गई। तो ये बहुत यूनिक और बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए, है ना, इस वजह से भी इसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिनको मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको आते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने लाइन को पढ़ लिया और हो गया काम, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है अहिसा, है ना, इसको भारत सरकार की एक स्कीम है जिससे इसको सपोर्ट मिला हुआ है। इस स्कीम की हमने कई बार चर्चा भी की है, यह है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, DLI। इसमें भारत सरकार यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट देती है ना, कि आप है ना डिजाइन करिए, जो भी चिप्स वगैरह हैं उनको आप डिजाइन करिए कि ये फंक्शन है, ये चिप इस तरह से करेगी। हो सकता है आज हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटीज हैं, फैब हैं, वो बहुत लिमिटेड है। अभी इंडिया ने 3 फैब, केवल इंडिया में 3 ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनको हमने अनाउंस किया है, जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, उनको बनने में अभी समय लगेगा। लेकिन ये डिजाइन वाला जो पर्सपेक्टिव है, दिस इज काइंड ऑफ ब्रेन, है ना। पहले आइडिया होगा, ब्रेन होगा, तभी तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे भारत की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर में आती है। इसने इसको सपोर्ट दिया हुआ है और उसी के सपोर्ट के माध्यम से ये आज इसने अचीव किया है। तो ये जो अचीवमेंट है हमारा विहान चिप का, विहान ब्रॉडबैंड चिप का, है ना। इसमें देखो एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये जो इन्होंने बनाया है नेटवर्क सिस्टम ऑन चिप, ये जो विहान ब्रॉडबैंड चिप बनाई गई है, इसकी खास बात क्या है, इस विहान ब्रॉडबैंड चिप को इन्होंने अचीव किया है। हमारा जो यू हैव दिस प्रोसेसर है ना, वेगा प्रोसेसर आई थिंक, उसके ऊपर इन्होंने इसको अचीव किया हुआ है। आई थिंक द पॉइंट शुड बी मेंशन्ड हियर। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप इसको लिखेंगे, है ना। हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यू मस्ट बी राइटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट हियर, कि ये जो आपने अचीवमेंट किया है, ये जो आपने विहान चिप आपने बनाया है, SoC, क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम ऑन द चिप, ये जो आपने बनाया है, इसके लिए आपने जो हमारा वेगा प्रोसेसर है, इंडिजीनियस प्रोसेसर है, भारत का खुद का स्वदेशी, उसको आपने यूज किया है। तो प्रोसेसर तो अपनी जगह पे काम करेगा, प्रोसेसर इज ए काइंड ऑफ इंजन, ऐसा समझिए, है ना। जो हमारा जो प्रोसेसर है वो इंजन है, और यहाँ पे ये जो विहान ब्रॉडबैंड चिप है, इट इज अ काइंड ऑफ कार, जो उस इंजन के ऊपर बिल्ट हुई है। कार के अंदर इंजन का इंपॉर्टेंस आपको पता है, और कार का अपना इंपॉर्टेंस आपको पता है, केवल इंजन से कुछ नहीं होगा। तो ये जो विहान ब्रॉडबैंड चिप है, इट इज अ काइंड ऑफ कार, और ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है, यू हैव दिस जो वेगा प्रोसेसर है, जो भारत का खुद का प्रोसेसर है, उसके ऊपर इन्होंने ये पूरा किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। इसका ब्रेक थ्रू क्या है, इसका अचीवमेंट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सिग्निफिकेंस ये है कि भारत का जो ब्रॉडर टेलीकॉम हार्डवेयर पुश है, जिसके अंदर भारत चाह रहा है कि हम 6G की तरफ जाएं, है ना। आपने नोटिस किया होगा हमारा जब 4G आया था, है ना, पूरा हमने विदेशों से सब कुछ ले रखा था, स्पेशली चाइना से हमने सब कुछ निर्भरता हमारी थी। 5G पे हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, है ना, चीजें बेटर हुई। लेकिन अब जब हम 6G की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो सेमीकॉन 2.0 मिशन है, जिसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सेमीकंडक्टर पे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, वहां पे इस तरह के इनिशिएटिव बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के रूप में काम करते हैं, क्लियर। तो आने वाला फ्यूचर जो है इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड है, और इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फाइन, चलिए आगे आते हैं पॉलिटी से। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आज आप देखोगे, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, आपने बचपन से सुना होगा कि भारत जो है गाँव में बसता है, ठीक है। अभी भी मेजोरिटी इंडिया की पॉपुलेशन है वो गाँव के अंदर रूरल एरिया में रहती है, और गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस RSVC अमृत प्लेटफॉर्म, ये नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार की तरफ से लॉन्च हुआ है। इस मिशन के माध्यम से गवर्नमेंट रूरल एरिया के अंदर रूरल डेवलपमेंट में इनोवेशन को, है ना, साइंटिफिक जो इनोवेशन है, नई रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना, नई नई जो तकनीकें हैं उसको रूरल एरिया में इंप्लीमेंट करने वाली है। उसके लिए ये मिशन आपका लॉन्च किया गया है, बहुत जबरदस्त है। इसको किसने लॉन्च किया है, इसको RSVC अमृत जो प्लेटफॉर्म है, इसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने जो है मिलके नबार्ड के साथ में डेवलप किया है। मतलब मेनली इस सिस्टम को नबार्ड ने डेवलप किया है, क्योंकि रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात है, इससे नबार्ड एक मेजर संस्था के रूप में सामने आता है ना, चाहे एग्रीकल्चर हो या रूरल पर्सपेक्टिव की बात करें। तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने, है ना, नबार्ड के साथ मिलके इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है।
अब देखो इसमें है क्या, इसमें आरएसवीसी एक अलग प्लेटफॉर्म है जो पहले से मतलब लास्ट ईयर भी चर्चा में था, लेकिन आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म इसको जो जिस तरह से नई डायमेंशन दी है वो पूरा नया प्लेटफॉर्म है, इसको हम समझते हैं, है ना, क्या हो रहा है। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज एक बार यहाँ पे ध्यान रखिए। पहले इसको देखना, ये कंटेंट पढ़ोगे बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा गांव है मान लो, ठीक है, ये गांव है और यहाँ पे समस्या आ रही है कि हमारे यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है ना, डिस्पोजल है, ये नहीं हो पा रहा है, या फिर है ना कोई यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी तरह का हैंडीक्राफ्ट ये लोग बनाते हैं जिससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते, है ना, या फिर जो सीवेज वेस्ट है ना, इसको ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते। हो सकता है इस विलेज के कई समस्याएं हो सकती है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एक यूनिक प्रॉब्लम आप उठा लो कि यार हमारे को हमारे गांव में ये समस्या है, ठीक है, ये वेस्ट जो मैनेजमेंट है इसकी समस्या है कि इसको वेस्ट को कैसे मैनेज करें, ठीक है, इसके लिए आप हमें कोई तरीका बताओ। फाइन, तो इसके लिए जो संस्था एक इनिशिएटिव जो है वो काम करेगा, ये है आपका, यू हैव दिस रूटैग, ओके, रूटैग ये एक एक्शन ग्रुप है आपका, रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये उस समस्या को देखेगा कि हाँ यार इनको ये प्रॉब्लम आ रही है वेस्ट डिस्पोजल की, है ना, तो क्या हम जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, क्या इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वो कोई इनोवेशन, कोई रिसर्च करेंगे और ये बताएंगे कि हाँ यार ये हमारे पास में ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप अपना वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हो, या जो भी आपकी और एक्स वाई जेड जो भी समस्या है, इसका एक्स वाई जेड समाधान हमने निकाल दिया है। ठीक है सर, ये काम कौन कर रहा है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, ठीक है, ये रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप ये काम कर रहा है, और रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप के अंदर ये बहुत पहले से बना हुआ है, लगभग 2004 में इसको बनाया गया था रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप को, ठीक है, लेकिन और इसके अंदर कुछ 7 ऐसे आईआईटीज हैं जो यहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम करेंगे, इनके पास वो प्रॉब्लम आएगी, ये रिसर्च करके उसका समाधान लेंगे, लेकिन इन्होंने जो भी सॉल्यूशन दिया वो तो आईआईटी के पास ही बैठा हुआ है, ठीक है, वो गाँव में कैसे पहुंचेगा, उस रिसर्च को आप गांवों तक कैसे लेके जाओगे। दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज कम अप विद द आइडिया कि ये जो रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है ना, रूटैग जिसे हमने नाम दिया है, ये स्मार्ट विलेज सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। तो रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर बनाए गए, है ना, लास्ट ईयर ही पहला ऐसा सेंटर लॉन्च किया गया। तो रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर जिसको आरएसवीसी कहते हैं, ये जो स्कीम है इसमें आप सबसे पहला नाम देखेंगे आरएसवीसी, तो ये रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पंचायत के लेवल पे हम ऐसे सेंटर बनाएंगे, और इन सेंटर का काम क्या होगा, इन सेंटर का काम होगा जो सॉल्यूशन, जो रिसर्च आईआईटी लेवल पे, है ना, इस रूरल एक्शन ग्रुप ने जो बनाई थी रिसर्च, उसको गांव तक लेके आना। तो ये सेंटर क्या करेंगे, ये गांव में किसानों को या जो गांव के लोग हैं उनको बताएंगे, देखो आपकी प्रॉब्लम थी ना, इसका ये सॉल्यूशन हमने निकाला है। अब ये ऐसे काम करता है, उनको अवेयर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो सारा कार्यक्रम कौन करेगा, आरएसवीसी सेंटर करेगा। आरएसवीसी क्या है, रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर। तो रूटैग क्या करेगा, अडेप्ट करेगा टेक्नोलॉजी को, ओके, आरएसवीसी जो है ये टेक्नोलॉजी को विलेजेस तक लेके जाएगा, उसके अडॉप्शन में मदद करेगा, क्लियर। तो आरएसवीसी भी आपका फंक्शन कर रहा है। अब सर ये जो नया आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म करके लॉन्च किया है, ये क्या है, इसमें मजे की बात यह है, इंडिया में कितने गांव हैं, आज लाखों लाखों पंचायतें, लाखों लाखों गांव इंडिया के अंदर है। अब किसी एक गांव की जो प्रॉब्लम है, किसी एक विलेज की एक समस्या थी, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, उसका ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा, जितनी कोई भी जो पर्टिकुलर विलेज है उसकी कोई प्रॉब्लम थी उसको डिजिटली यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, है ना, तो अगर किसी गांव में किसी को समस्या होती है, मान लो आप कहीं पे सरपंच लगे हुए हो, है ना, आप देखते हो यार मेरे गांव में ये समस्या आ रही है, क्या इसका कोई समाधान हुआ था पहले, तो आप इस आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म जो अभी आज लॉन्च इन्होंने किया है, 15 अगस्त को ही लॉन्च किया है, आज हम कवर कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को आप जाओगे और वहां पे देखोगे ये जो प्रॉब्लम है कौन से गांव में इसका समाधान हुआ है, क्या वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या वो इनोवेशन यूज कर रहे हैं, तो सारा डेटाबेस आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। तो आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या कर रहा है, यू हैव दिस डिजिटल बैकबोन का काम कर रहा है, किसका, रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर की डिजिटल बैकबोन का काम कर रहा है, कि जो भी इनोवेशन हुई है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकल के आया है, वो सब यहाँ पे एनलिस्ट करेगा, ताकि किसी गांव को कोई दिक्कत होती है तो वो इस आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म पे जाएगा और देखेगा क्या इस तरह की समस्या का कोई समाधान है, कोई विलेज कुछ यूज कर रहा है, तो उससे कोऑर्डिनेट करके अपनी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। कितना अच्छा तरीका हो गया है ना। तो अब हमारे जो विलेजेस हैं ये भी स्मार्ट विलेजेस बनने की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, और एक तरह से हाईटेक पर्सपेक्टिव में होंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पे, आईआईटी लेवल पे, वो अब गांवों के लेवल पे इंप्लीमेंट की जा सकेगी। तो देखो ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने स्कीम लॉन्च कर दी, पूरा एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में है, कि पहले आपने ये एक्शन ग्रुप बना रखा है,
यू हैव दिस रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, ये रिसर्च वगैरह करेगा, है ना। उसको गांव तक ले जाने का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर करेंगे। और जो आपने नया अमृत लेयर ये इनिशिएटिव ऐड किया है, ये एक तरह से यहाँ पे उसको जो है डिजिटल पर्सपेक्टिव में उसका पूरा डेटाबेस रखेगा और लोगों को ये बताएगा कि किस तरह से किस विलेज में इस समस्या के समाधान के लिए इस रिसर्च को यूज किया था, क्या ये सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, कितना उसमें पैसा लगा, क्या प्रॉब्लम आई, वो सारी रिसर्च पर्सपेक्टिव यहाँ पे अमृत वाले पर्सपेक्टिव में ऐड हो जाएगी। तो अमृत जो है ये मैच द विलेज लेवल रिक्वायरमेंट विद वैलिडेटेड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम इनोवेटर रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, इसकी फंडिंग के लिए प्राइवेट या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी प्रोविजन होंगे वो भी होंगे। अब आपने आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, अच्छी बात है। इसके अंदर किस तरह से चीजें हो रही हैं? सबसे पहले आवश्यकता नीड आइडेंटिफाई की जाएगी कि ये प्रॉब्लम आपकी है, आपको इस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की जाएगी आईआईटी लेवल पे। ओके, यू यू हैव दिस रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। फिर उसका वैलिडेशन होगा कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इस समस्या का समाधान कर सकती है, और फिर रूटैग जो आरएसवीसी सेंटर है वो उसको डिप्लॉयमेंट यहाँ पे करेंगे, और नॉलेज शेयरिंग के रूप में यू हैव दिस अमृत लेयर। क्लियर? तो आगे आपको समझ में यही चीजें जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही, मेंस पर्सपेक्टिव में भी रहेगा। इसको हम पॉलिटी में कवर कर रहे हैं, स्कीम बेस्ड है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लेकिन ये डेवलपमेंट वाली जो थीम है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाली जो थीम है जीएस पेपर 3 में, वहां पे भी आपका यूज होगा। रूरल डेवलपमेंट एक डोमिनेटेड थीम है, वहां पे आप इसको यूज करिए। बहुत अच्छा ये पर्सपेक्टिव है। और इसमें समझना कि किस तरह से ये आरएसवीसी जो है ये एग्जिस्टेंस में आता है, और उस पे आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म कैसे एक अपडेटेड फॉर्म में डिजिटल बैकबोन की तरह इसका काम कर रहा है। ठीक है, आई होप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आ गया होगा। फाइन, चलिए आगे आते हैं। नेशनल अनुभव अवार्ड्स जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं, मतलब ऑलरेडी चल ही रहे हैं, इनकी चर्चा की गई है, तो है क्या? देखो, जो भी हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अपने अपने पास बहुत सारा उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि है ना ये होना चाहिए, ये काफी सारे उनके पास आइडियाज होते हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है शेयर करने का, ये सब चीजें हैं। क्लियर? यहाँ पे ये जो नेशनल अनुभव अवार्ड है, ये जो रिटायर्ड हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन को, कि रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया है ना, स्पेशली कि अपने जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, उनको वो बताएंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, मान लो किसी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने काम किया है, उसको वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस ये है, लेकिन इसमें ये चैलेंजेस हैं, इस तरह से हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन वो देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लर्निंग, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वो बताते हैं, रिटायरमेंट के बाद इस तरह का कुछ वो लिखते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करके ये नेशनल अनुभव अवार्ड दिए जाते हैं। कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, है ना, पेंशन वाला ये जो मंत्रालय है ये भी इसी में आएगा, तो ये इसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। और केवल रिटायर्ड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ओनली रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इन्हीं को ये अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 लाइन लिखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पे एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर में एक आपका इंस्टीट्यूशन आता है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है एक तरह से कंडक्ट करा रहा है साइबर कुश्ती। साइबर कुश्ती क्या है और इसको कौन कंडक्ट करा रहा है, कौन कंडक्ट करा रहा है, ये तो हमने देख लिया। अब साइबर कुश्ती जो है ये हमारा क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड एआई हैकाथॉन है। हैकाथॉन इज अ काइंड ऑफ कंपटीशन जहां पे आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे, है ना, कि साइबर सिक्योरिटी पे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, है ना, क्या क्या रिस्क क्रिएट हो सकते हैं, साइबर हैकर्स कैसे कैसे जो है हैक कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करो। एआई का यूज करके कैसे हमारी साइबर सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं, इस पे आपको काम करना है, आपको जो रिस्क है वो ढूंढने हैं। लेकिन ये कैसे अलग है? कुश्ती वाला इनिशिएटिव, ये जो हैकाथॉन है ये कैसे अलग है? जनरली क्या होता है, कोई भी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेडिशनल वे में इस तरह के कंपटीशन हैकाथॉन होते हैं, तो उसमें कितनी जल्दी आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, है ना, वल्नरेबिलिटीज कितनी है, कि सर ये 5 रिस्क हैं, आपके पासवर्ड कमजोर हैं, है ना, आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया, जो जो भी है, एन नंबर ऑफ चीज आपने 5 बता दी, तो जो जितने ज्यादा बताएगा उसको उतना वेटेज मिल जाएगा कि हाँ यार आपने ज्यादा आइडेंटिफाई किए, चलो आपको, आप यहाँ कंपटीशन में जीत गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, देखो है तो ये भी वही हैकाथॉन ही है, साइबर सिक्योरिटी एआई हैकाथॉन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे वेटेज किसको देंगे? जजमेंट के आधार पे देंगे, रादर देन डिटेक्शन स्पीड। डिटेक्शन, कौन कितनी जल्दी कितने ज्यादा आइडेंटिफाई करता है, उस बेसिस पे हम विनर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम जजमेंट बेसिस पे, मतलब आपने मान लो 1 2 3 4 5 ये 5 वल्नरेबिलिटी, 5 रिस्क आइडेंटिफाई किए, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक, सबसे रिस्क
ज्यादा वाला कौन सा फैक्टर है उसको आप आइडेंटिफाई करो, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह की जो थ्रेट्स हैं उनको जो आइडेंटिफाई करेगा उसको हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो इस सेंस में थोड़ा सा ये इनिशिएटिव अलग बन जाता है, साइबर कुश्ती इनिशिएटिव। ठीक है, चलेगी ये सितंबर तक चलेगी, आई थिंक इसको 20 डेज तक ये आपका हैकाथॉन चलेगा। बस इसके बारे में ध्यान रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, एआई लिंक्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर असेसमेंट कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी के रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा यहाँ पे आपका किया जाएगा। तो अगेन यही दो लाइन है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी पे भी पिछले कुछ सालों से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। देखो अभी हमने एक इनिशिएटिव पढ़ा था, हर घर तिरंगा। ठीक है, जहाँ पे जो तिरंगा है वो केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो हर घर के अंदर आप जो है नेशनल फ्लैग जो है अनफोल्ड कर सकते हो, उसको फहरा सकते हो और उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है बहुत। और उसी इनिशिएटिव के अंडर में ही भारत सरकार ने सूर्य पथ तिरंगा लॉन्च कर रखा है। ये क्या है, एक तरह का ग्लोबल रिले है, जहाँ पे हम ईस्ट से शुरू करेंगे, वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। विदेशों में इंडिया के जो भी मिशन हैं, है ना, डिप्लोमेटिक वगैरह मिशंस जो भी हैं, वहां पे हम तिरंगा इस तरह से फैलाएंगे, वहां के जो लोग हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तिरंगा वाज हॉइस्टेड सिक्वेंशियली अक्रॉस इंडियन मिशंस एंड पोस्ट फॉलोइंग द पाथ ऑफ द राइजिंग सन। मतलब ईस्ट से चल के वेस्ट में यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं। इंडिया के जितने भी मिशन है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे हम नेशनल फ्लैग फहराएंगे। तो ये है किसके बारे में, सूर्यपथ तिरंगा इनिशिएटिव के बारे में। अगेन हर घर तिरंगा के अंडर में आ रहा है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है सर, विदेशों में आप रह रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप भारत से जुड़े हुए हो, इंडिया की धरती से जुड़े हो, एक हैं हम, है ना, ये मैसेज वो दे रहा है। तो हमारा जो भी डायस्पोरा है उसको कनेक्ट कर रहा है इंडिया के साथ में। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और बता रहा है कि जो तिरंगा है वो नेशनल बाउंड्री को ट्रांसेंड करता है, वो केवल इंडिया तक सीमित नहीं है। आप भारतीय हो तो तिरंगा आपके साथ हमेशा है, कहीं पे भी आप वर्ल्ड में रह रहे हो। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना इस पे कम है, लेकिन इस तरह की चीजों को आप आर्ट एंड कल्चर से ऐसे वाला जो कंपोनेंट होता है वहां आप लिंक कर सकते हैं। यूनिटी इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव्स आते हैं जीएस पेपर 1 में, वहां पे आप इनको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इंडियन इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को लाल किले से, रेड फोर्ट से काफी सारे अनाउंसमेंट किए हैं। ओके, तो ये अनाउंसमेंट काइंड ऑफ थिंक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पिक हो जा रहे हैं, बट काफी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसमें बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी चल रही हैं या आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। आप चाहो तो इसके नोट्स बना लो, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हेड ऑफ द स्टेट एक तरह से जो है पॉलिटिकल सेंस के अंदर। तो क्या इनिशिएटिव इन्होंने इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1 करोड़ 1 करोड़ यूथ हैं, इनको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये 1 करोड़ यूथ को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। ऑलरेडी एआई को लेके इनिशिएटिव चल रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली बात की थी। क्या आप बता सकते हैं कौन सा इनिशिएटिव है, कौन से मंत्रालय के अंडर में है? अब गवर्नमेंट उसको किस तरह से स्केल अप करती है ना, किस तरह से लोगों को, ये 1 करोड़ लोगों को टारगेट कर रही है, स्किल देती है ना, वो धीरे धीरे सामने आएगा। कोई नए इनिशिएटिव के रूप में करती है, जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को इम्प्रोवाइज करती है। वो चीज अभी क्लियर नहीं है, केवल अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, एआई स्किलिंग जो कंपोनेंट है इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि कोचिंग जो है हम ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, बहुत अच्छा है, ताकि बच्चों पे फाइनेंशियल बर्डन कम हो। दिस इज इंडीड गुड हियर। ओके, बट गवर्नमेंट अगर इसके साथ ये भी कर दे कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं उनकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर दे, कम से कम वो बिल्डिंगें गिने तो ना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल थोड़ा सा ज्यादा आता है, बट स्टिल वी नीड टू फोकस ऑन द वेरी बेसिक लेवल अलॉन्ग विद दिस कोचिंग परस्पेक्टिव, जिससे फाइनेंशियल बर्डन कम हो, बट स्कूल की व्यवस्था को सुधारें, स्कूल की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जाए। क्योंकि आज गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, हर कोई जो भी अफोर्ड कर सकता है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ में नेक्स्ट वी हैव दिस स्पोर्ट्स टैलेंट हट। ये कह रहे हैं कि 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं हम उनको यहाँ पे ओके आइडेंटिफाई करेंगे अक्रॉस द विलेजेस स्कूल्स, और फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह देंगे। इसके लिए ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है, डिस्कस हमने किया था आई थिंक लास्ट मंथ। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ इसके रिगार्डिंग कौन सा भारत सरकार ने इनिशिएटिव चला रखा है, स्कीम चला रखी है, ये सर आपने पढ़ाया था, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एआई के लिए भी बता दिया है आपको। ये कोचिंग वाला अब जब सरकार करेगी तब इसको पढ़ेंगे। मॉडर्न सिविल डिफेंस नेटवर्क, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। सरकार कह रही है कि आज जिस तरह की थ्रीट है हमारे लिए सिक्योरिटी की, उसमें टेररिस्ट हैं या जो वायलेंट
एलिमेंट हैं जो हमारे डिफेंस नेटवर्क को, जैसे हमारे बैंक हैं, है ना, या कोई और पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेटा सेंटर हैं, रिफाइनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। मतलब आज जो लड़ाई है केवल बॉर्डर तक नहीं है, अंदर भी अगर वो लड़ाई आती है तो क्या हमारा सिविल डिफेंस इतना सक्षम है? क्या लोगों को इसके बारे में नॉलेज है कि किस तरह से हम, आपने देखा होगा ना, कोई वॉर होती है, वॉर जैसे सिचुएशन होती है, तो वहां पे जो आम आदमी होते हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में यहाँ पे सिविल डिफेंस जो अरेंजमेंट है, जो ऑलरेडी हैं, उनको मॉडर्नाइज करेंगे। और अगर कुछ नया ऐड करते हैं तो वो तो हम डेफिनेटली यहाँ पढ़ते ही हैं पीआईबी में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इसको इंटरनल सिक्योरिटी में अगर ऐड कर देता है तो ये बाउंसर क्वेश्चन होगा। क्यों? ना आप कहीं नोट्स में इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, ना इस पे कोई ज्यादा न्यूज़पेपर में चर्चा होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसको मेंशन किया है। गवर्नमेंट, इट मींस द गवर्नमेंट इज एक्टिवली थिंकिंग अबाउट दिस। गवर्नमेंट इस बारे में सीरियसली सोच रही है, और इस पे अगर यूपीएससी क्वेश्चन पुट कर देता है तो आपको सरप्राइज नहीं होना है। तो पीआईबी को करने का एक अच्छा फायदा ये भी है। आप देखोगे कि जो आपका पूरा यूपीएससी का पेपर बन रहा है ना, वो मैक्सिमम जो पर्सपेक्टिव है उसमें गवर्नमेंट के आसपास ही घूम रहा है कि कहाँ पे प्रायोरिटीज हैं, क्या इनिशिएटिव है, क्या इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, क्या गवर्नेंस है, क्या स्कीम है ना। मेजोरिटी ऑफ द पार्ट वो उसके आसपास ही घूम रहा है। तो अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज एंड थिंकिंग है उसको थोड़ा सा आप पिक करते हो, उन इश्यूज को पिक करते हो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। कंपटीशन में एक एडेड एडवांटेज देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप उसको जेन्युइनली कवर कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक फॉर द सेक ऑफ कवरिंग पीआईबी आपने छाप दिया और कुछ भी करा दिया, है ना। एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव में डिटेल के अंदर जैसा होना चाहिए वैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ठीक है। सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस, इसके लिए ऑलरेडी सेमिकॉन मिशन आपका चल ही रहा है, और बहुत सारे सेमीकंडक्टर रिलेटेड मिशन आपके चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने विहान चिप की रिकॉर्डिंग भी बात की थी कि डीएलआई आपका चल रहा है, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट जो फैब है होती हैं, फैब्रिकेशन यूनिट, जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 हमारी चल रही हैं। ओके, स्टार्टेड ऑपरेशंस, एंड 5 to 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो हैं ये अगले 7-8 साल में आ जाएंगे। पीछे हैं हम, लेकिन कर तो रहे हैं ना। पहले तो ये होता था कि कुछ हो, बहुत मुश्किल से कुछ हो पाता था। तो स्टिल वी आर ऑन द राइट पेस हियर, इन द राइट डायरेक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी पे हम कई बार बात कर चुके हैं। भारत सरकार 100 गीगावाट का लक्ष्य रख रही है जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब बाई 2047। 6 करोड़ लखपति दीदीज, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। ओके, गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे हम एसएचजी के माध्यम से जो वुमन है ना, उनकी कम से कम एक साल की इनकम 1 लाख से ऊपर हो, या महीने की हम देखें तो मिनिमम 10,000 रुपीज होनी चाहिए। इस तरह से हम उनको सक्षम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहे हैं। तो इसमें एनआरएलएम जो प्रोग्राम है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में, उसमें एसएचजी बेस्ड वुमन एम्पावरमेंट का मॉडल इसमें लगेगा। तो ये भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चला रखा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे लगभग लगभग सब जगह पे चल रहे हैं। सिविल डिफेंस वाले पे या कोचिंग वाले पे कुछ नए इनिशिएटिव आ सकते हैं, बाकी सब में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएटिव चला रखे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज डू शेयर द सेशन गाइज, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू हैव दिस इनिशिएटिव। ओके, जो भी सिंसियर एस्पिरेंट है उनके साथ आप शेयर करिए। एक आपका फीचर आता है हाइप का, उसके माध्यम से आप इस कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन ईयर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजीज हैं अंडर दिस पर्टिकुलर आरएसवीसी अमृत प्लेटफॉर्म, ये भारत सरकार को या ओवरऑल हमारे रूरल डेवलपमेंट को मदद कर सकते हैं। ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सेशन के फ्री पीडीएफ जो है आपको करंट अफेयर वाले सेगमेंट में मिल जाएंगे। करंट अफेयर में जाके पीडीएफ में जाना होता है। सेशन का ये ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, गूगल प्ले पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो निर्भय करंट अफेयर कोर्स चल रहा है, इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर प्रिपरेशन। कोई क्वेरी होती है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर, बी ब्लेस्ड।